दोस्तों अभी गौमुखी गंगा के बाद अब हम जटाशंकरी धर्मशाला की ओर जा रहे हैं। एक वो भी समय था जब जटाशंकरी धर्मशाला में यात्रिकों की बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन अब यही धर्मशाला पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। मैं आपको जटाशंकरी धर्मशाला पर ले जा रहा हूं। देखिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा व्यू देखिए दोस्तों, एक हिस्सा भी बाकी नहीं बचा। काल की लपटों ने इस धर्मशाला को पूरी तरह से खंडहर बना दिया है। जब धर्मशाला बनी तब कुछ लोगों ने यहाँ पर डोनेशन भी लिखवाया था। अभी आप जो देख रहे हैं उस तख्ती पर उन लोगों के नाम है जिन्होंने यहाँ पर आर्थिक योगदान दिया था। मैं कुछ नाम आपको पढ़कर दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से तो ये नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ नाम मुझे दिख रहे हैं। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर 51 रुपये लिखाने वाले लोगों के भी नाम लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेठ रेमाशंकर वनेचंद पारेख। आप देखो 51 रुपीज है, सेठ रेवाशंकर वनेचंद पारेख। तब सबसे ज्यादा राशि 251 रुपए की थी। कुछ दाता 251 और 201 रुपए भी लिखा चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नाम देखिए 201 गंगा स्व बागबान बाई, दया कुंवर हरजीवन नारायणी विधवा। मतलब ये जो हरजीवन बाई थे जो चल बसे, उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी जो है उनका नाम है था गंगा स्वरूप बागवान बाई, और अपने पति की याद में उनको समर्पित होकर इन्होंने इस जटाशंकरी धर्मशाला में 201 रुपए का आर्थिक अनुदान दिया था। आज 51 और 201 रुपए में मंदिर की पर्ची भी नहीं कटती, और यहाँ पर इतनी राशि में आरस की तख्ती पर नाम लिखे गए हैं। आप सोचो दोस्तों, समय समय की बात है। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं उसकी मुंडर पर। दोस्तों देखिए, ये सबसे खतरनाक हिस्सा है जटाशंकरी धर्मशाला का। यहाँ से आगे बढ़ना मेरे लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए ये छत है। छत का हिस्सा पूरा टूटकर बिखर चुका है। ये सभी छत ही है। देखिए आप, एक समय में इस धर्मशाला की जाहो जलाली थी, और आज काल की लपटों ने इसको गायब कर दिया है। दुख इस बात का भी है कि समय आने पर इसका संवर्धन नहीं किया गया। जिन दानवीरों ने उस टाइम पे 51 और 201 रुपये लिखवाए, शायद उनके बेटे बेटियां या उनके रिश्तेदार ने इस धर्मशाला को बचाने के लिए अपना आर्थिक योगदान दिया होता, तो शायद अभी आप जो स्थिति देख रहे हैं उस तरह की स्थिति नहीं होती। देखिए दोस्तों, आपको मैं हर कोना इस धर्मशाला का दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको मालूम हो कि समय कभी कभार कोई भी चीज़ या किसी भी वस्तु को किस हालत में पहुंचा देता है।
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अक्षर को पहचानना कठिन पड़ रहा है मेरे लिए। इससे कई सारे नाम है, देखो यहाँ पर भी एक नाम है, ये तख्ती है। थोड़े बहुत शब्द में पहचान पा रहा हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, इस जगह पर गंदगी करना नहीं है। हर जगह बड़ा बड़ा घास दीवारों में से उग कर बाहर निकला है। आप सोच रहे हो, सोचो आप कि क्या बदतर हालत है इसकी। वो सामने की दीवार भी देखिए आप, और ये नीचे कर, अरे बाप रे, नीचे की हालत तो सबसे खस्ता है। देखो आप, शायद नीचे भी रूम होते होंगे इसमें, ऐसा लग रहा है। लोहे की इंगल छतों में से बाहर निकल आई है, देखो आप। दोस्तों, अगर आप गिरनार दर्शन के लिए आते हैं तो आपको इस हिस्से की ओर भी नहीं आना है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर आप किसी भी दीवार को भी छूते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें से छोटा मोटा पत्थर गिरकर आपके सिर पर आ जाए। देखो इसमें लिखा हुआ है धर्मशाला, पूरा नाम तो निकल ही गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संन्यास आश्रम, और अभी हम उसी के भीतर जा रहे हैं। देखिए पूरा दृश्य देखिए आप, पूरी तरह से जर्जरित हो चुकी है। मैंने आपको जो ऊपर से दिखाया था ना, वो नीचे वाला कमरा, ये वही कमरा है, नीचे वाला कमरा। देखिए एक कमरे के भीतर हम हैं। हर दीवार पर बड़ी बड़ी दरारें आपको दिखेंगी। देखिए यहाँ पे आप देखिए एक खुली छत, ये है जटाशंकरी धर्मशाला। मारू जयाबेन नाम से, जयाबेन मोहनभाई डाभी। ने अँ रहता था जयराम भाई जड़ीबेन ने ये ऑफ थी गया, हंधा अँ रहता था जटाशंकर ने अंदर ज। अने गौमुखी में बापू शास्त्री बापू हता, नी हंधाई राखता ने काढ़वता ने हंधु करता ही लोग। पड़ी गई तो पछी कोई रिपेर न कराई? कोई नहीं करावी, काई करता काई कराव्યું નથી, નથી कलर कराव्या, નથી सूना कराव्या, काई कराव्યું નથી। અને હવે તો આ રોપે થઈ ગયો એટલે માણસોને કાંઈ ઉતરવા પણ નંબરે, રોકાવા પણ નંબરે, એટલે કોઈ ન આવે। નકા હોનની નાઈત આવતી, આ હલાટની આવતી, લુવાણાની આવતી, અહીં નાઈતું ઘણી આવતી અહીંયા હવન હોમ કરવા માતાજીના। પછી અહીંથી નાઈ ધોઈને જાય ત્યાં માતાજીએ, પછી ત્યાંથી હવન હોમ કરે, આઈટમના ની હંધુ કરવા આવતા હતા। જમણવાર પણ થતા ને મોટા? હા, જમણવારે થતા ને। રસોડું બસોડું ક્યાં છે બામાં, કઈ ખબર છે તમને? અહીંયા જતું કે રસોડું આમનું કઈ હતું? આ રૂમ રસોડા જો એ આ હંધોઈ પડી ગયું ને એમાં જ હતું, હંધોઈ અંદર જ। હા, રસોડા, પાણી ભરવાનું, ગરેડા ને બરેડા ને ટાંકા ની હંધોઈ પહેલેથી ન છે। ટાંકા તો છે જ હજી। કેટલા માણસો અહીંયા રહેતા? બા કેટલા વર્ષ આપની ઉંમર છે? મારી ઉંમર છે 60-62 વર્ષ। તમે જ્યારે તમે સમજણા થયા ત્યારથી આ ધર્મશાળા છે ને? હા પેલાથી છે? હા, મને સાંભળે તે દુની તો હતી જ, પછી એની અગાઉથી જ છે ને આ તો ધર્મશાળા, જૂના વખતની। हाँ, भले बा खास आपनो आभार मानू छू। जय गिरनारी। जय गिरनारी। दोस्तों, अभी हम जटाशंकरी धर्मशाला से आगे जो शिव जी का मंदिर है, हम उसी ओर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, काफी प्राचीन मंदिर है। भीतर शिव जी का छोटा सा लिंग और बाहर नंदी महाराज। यहाँ पर एक गुफा है, देखिए गुफा के भीतर का व्यू, काफी बड़ी गुफा है। अंबे माँ की गुफा है। दीवालों पर त्रिशूल चित्रित किया गया है, देखिए आप। पत्थरों के बीच से जो प्रकाश आता है उसे गुफा में थोड़ा बहुत
उजाला रहता है। देखिए ये भी गुफा है। बहुत सारी मक्खियां यहां पर है, शायद ठंडक होने के कारण यहां पर मक्खियां ज्यादा है। क्योंकि ये मधुमक्खियां नहीं है इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ये आगे का रास्ता, शायद यहां पे भी एक छोटा सा कमरा रहता होगा। और ये उस टाइम पे यात्रिकों की सुविधा के लिए जो सुलभ शौचालय बनाए गए शायद वही है। ऐसी चीजें देखकर दिल द्रवित हो जाता है। और नीचे दिख रहा है वो जैन देरासर है। दोस्तों इस एंगल को आपको खास देखना है। एक तरफ रोपवे जा रही है, दूसरी तरफ यह जर्जरित जटाशंकर धर्मशाला दिख रही है। आधुनिकता अपने नए आयाम पर पहुंच चुकी है, लेकिन जो पुरानी चीज थी वो खस्ता हो रही है। जय गिरनारी दोस्तों, अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ, ये जो खंडहर आपको दिख रहा है दरअसल एक खंडहर नहीं है। एक वो भी समय था जब यहाँ पर कई सारे लोग आते थे। दोस्तों ये जगह का नाम है जटाशंकरी धर्मशाला। अभी गिरनार में रोपवे आ चुकी है, इसलिए यात्रीगण सुबह आते हैं और शाम को वापस अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब कई सारे यात्री गिरनार की गोद में रात बिताते थे और उन यात्रियों की सुविधा के लिए इस धर्मशाला का निर्माण किया गया। गीता मंदिर और जटाशंकर महादेव वाले श्री रामानंद जी जो खुद ब्रह्मचारी थे, उन्होंने 1934 और 35 में इस धर्मशाला का निर्माण किया। संजय चौधरी की गिरनार की इस बुक में इस बात का उल्लेख है कि 1937 में चैत्र सुद 9 मंगलवार को इस धर्मशाला का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन करने वाले महसूली अधिकारी सिकवेरा साहब थे। आप सोचिए वो बात है 1937 की, आज 2021 है। आप सोच सकते हैं कि यह धर्मशाला 100 साल के आसपास पुरानी है। 100 साल में इसकी जो हालत हुई है उसे देखकर जो दत्त प्रेमी है, जो गिरनार प्रेमी है, वो हर भक्त अपने आप में दुख महसूस करता है। मैंने आपको दिखाया धर्मशाला का हर कमरा, जहाँ पर आपने देखा उसकी छत भी टूटी हुई है और हर जगह पर सिर्फ कचरा ही कचरा है। यहाँ पर किसी दीवार को छूने में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका हाथ किसी दीवार को छूता है तो उस दीवार से कई सारी ईंटें पत्थर आपके ऊपर गिर सकते हैं। यहाँ पर आपको आना नहीं चाहिए। ये बहुत ही भयजनक स्थान है, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो नज़दीक में जो ये महादेव का मंदिर है उनको शीश झुका सकते हैं, लेकिन धर्मशाला के भीतर प्रवेश करना वर्जित है। यह बात मैं आपकी सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ। जय गिरनारी, जय गिरनारी।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल जर्नी मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं और नए अपडेट के साथ आपके सामने आ सकूं।